इस वक्त जो कुछ आप कर रहे हैं 1 मिनट के लिए रुक जाएं और जो बात मैं आपको बताने लगा हूं इसको जरा प्रोसेस करने की कोशिश करें। आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम सोशल मीडिया पे जब भी कोई पोस्ट करते हैं, कोई वीडियो डालते हैं, अपनी कोई इमेज डालते हैं, कोई पिक्चर डालते हैं, कुछ भी लिखते हैं, थोड़ी देर के बाद एक बेचैनी होती है अंदर और वो बेचैनी कहती है कि जाकर चेक करो कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने व्यूज हो गए। ये जो क्रेविंग है ना, वी आर ऑल क्रेविंग फॉर वैलिडेशन। लेकिन 1 मिनट के लिए जरा ये सोचें कि अगर यही क्रेविंग आपकी बीमारी बन जाए तब क्या होगा। एक ऐसा इंसान जो नजर आने के लिए, मशहूर होने के लिए इतना डेस्परेट हो जाए कि वो घिनौने से घिनौना काम कर गुजरने को तैयार हो जाए। जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं ये 100% ट्रू कहानी है। एक बड़ी टेरिफाइंग कहानी है लूका मैग्नोटा की। एक ऐसा पैथेटिक इंसान जिसने डार्क वेब को वेपनाइज किया सिर्फ इसलिए कि एक दिन ऐसा हो कि ये पूरी दुनिया उसे एक इंटरनेशनल मॉन्स्टर मान ले। कहानी क्या है आइए समझते हैं। My name is Luca Magnotta. The Sun received this email, believed to be from Magnotta. It's fun watching people work so hard gathering all the evidence and then not being able to name me or catch me. You see, I always win. I always hold the trump card, and I will continue to make more movies. Next time you hear from me, it will be in a movie I'm producing that will have some humans in it, not just pussies. आपने कभी नोट किया है कि हर कहानी के अंदर एक विक्टिम जरूर होता है और इस कहानी का जो विक्टिम है उसका नाम है जॉन लेन। जॉन लेन एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो अपने मुल्क से उठकर मॉन्ट्रियल आता है पढ़ाई करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। उसके सब जानने वाले कहते हैं कि इंतहाई लविंग, केयरिंग और बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। एक ऐसा इंसान है जिसके सामने उसका पूरा फ्यूचर, अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इज अवेटिंग। और उस फ्यूचर को, उस मुस्तकबिल को एक इंसान तबाह बर्बाद करके रख देता है सिर्फ अपनी ईवल इंटेंशंस की वजह से। और इस कहानी का जो कातिल है वो सिर्फ ईवल नहीं है, आई वुड लाइक टू से हियर कि वो एक कॉन्सेंट्रेटेड ईवल है। आपने डाइल्यूट ईवल भी देखे, आपने कॉन्सेंट्रेटेड ईवल भी देखे, ये है वो कॉन्सेंट्रेटेड ईवल। इस कहानी का जो कातिल है उसका नाम है लूका मैग्नोटा। लूका मैग्नोटा की हिस्ट्री है मैसिव पैथोलॉजी की, एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार, एक ऐसा इंसान जो मशहूर होने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। इसने अपनी जिंदगी में मॉडलिंग को ट्राई किया ताकि मॉडलिंग करूंगा, लोग पहचानेंगे, मेरी तस्वीरें छपेंगी, लोग कहेंगे अरे वाह कितना अच्छा मॉडल है। लेकिन मॉडलिंग के करियर में फेल हो गया। इसने उसके बाद एस्कॉर्ट वर्क ट्राई किया, उसमें फेल हो गया। कई जॉब्स की, उन सब में फेल हो गया। यहां तक कि इसने अपना मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि मैं तो सेलिब्रिटीज के साथ डेट करता हूं, जो कि झूठ था, और अपने फेक अकाउंट्स बनाने शुरू कर दिए। इसकी बीमारी क्या थी? इसकी बीमारी सिर्फ एक कि ये दुनिया के सामने नजर आना चाहता है, कि दुनिया इसे पहचाने, इसको जाने। क्या ये आजकल आप नई नस्ल में होते हुए नहीं देखते? हर कोई मशहूर होना चाहता है, हर कोई सामने आना चाहता है। हमने तो फ्रेज बना रखा है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। और इस कहानी के अंदर ये जो ग्रूसम एक्ट हुआ उस पर सवाल ये बनता है कि लूका मैग्नोटा ने क्या किया और कैसे किया। इस कहानी का जो टेरिफाइंग पार्ट है ना, वो टेरिफाइंग पार्ट ये है कि लूका मैग्नोटा ने ये सब कुछ शुरू किया कैसे। एक इंसान जो मशहूर होना चाहता है, एक इंसान जो नार्सिसिस्ट है और वो नार्सिसिस्ट होकर सिक एक्ट परफॉर्म करना चाहता है। उसने ट्राई आउट किया डार्क वेब पे। वो ये देखना चाहता था कि मैं क्या डालूं कि लोग रिएक्शन दें, लोग कमेंट करें, लोग उस चीज़ को सराहें। तो इसलिए उसने आम प्लेटफॉर्म्स चूज नहीं किए, उसने डार्क वेब पे ये सब वीडियोस डालनी शुरू की। और इन वीडियोस में था क्या? इन वीडियोस के अंदर वो मासूम बिल्ली के बच्चे लेता था, उनको टॉर्चर करता था, उनका कत्ल करता था, उसकी वीडियो बनाता था
और डार्क वेब पर डालता था जस्ट टू ट्राई आउट कि उसकी ये कंटेंट क्रिएशन कैसी जा रही है। लिटरली कभी कभी मैं सोचता हूं कि इवन आपने भी ये नोट किया होगा कि आज करोड़ों की तादाद में कंटेंट क्रिएटर्स आपके सामने हैं, मैं आपके सामने हूं। आज जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, बहुत से ऐसे हैं जो पैसे के लिए कंटेंट बनाते हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, वो पैसे के लिए कंटेंट नहीं बनाते। लेकिन एक बात तो कॉमन है कि हर इंसान व्यूज के लिए कंटेंट बनाता है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। उसकी वजह पता है क्या है? आज शायद मुझे पैसे की जरूरत नहीं होगी, मैं कोई अच्छी बात, कोई अच्छी सच्ची बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, तो मेरी भी ख्वाहिश होगी कि वो 5 लोगों तक क्यों जाए, वो 5 लाख लोगों तक क्यों ना जाए। तो व्यूज हर एक को मैटर करते हैं। बट दिस सॉर्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन, ये फील्ड, ये तरीका कार, I mean, I'm getting honestly sick to my bones. इंस्टाग्राम मशहूर कैसे हुआ था? बिल्ली की बच्चों की तस्वीरों से मशहूर हुआ था, और इन्हीं का आप इस बेदर्दी से कत्ल कर दें जस्ट टू बी फेमस। और लूका मैग्नोटा कर पता क्या रहा था? वो ट्राई आउट कर रहा था कि डार्क वेब पर क्या चलता है, और आप हैरान होंगे कि डार्क वेब पर उसे पजीराई मिलना शुरू हो गई, क्योंकि डार्क वेब ऐसे ही लोगों को इज्जत देता है जिन लोगों को माशरे में इज्जत नहीं मिलती है, जिन लोगों का माशरे में किरदार नेगेटिव होता है। दे ट्राई ऑप्टिंग फॉर डार्क वेब। आपको डार्क वेब पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर लूका मैग्नोटा ने जब देखा कि बिल्ली के बच्चों को मारने के बाद उसे इतनी इज्जत मिल रही है, लोग उसकी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, तब लूका मैग्नोटा ने अनाउंस किया कि मैं अपनी ऑडियंस के लिए एक फिनाले लेकर आ रहा हूं, एक फाइनल एक्ट लेकर आ रहा हूं, जहां पर आपकी नजर में आई वुड बी द जोकर ऑफ द बैटमैन। और फिर वो फाइनल एक्ट अपलोड हुआ। मई 2012 में लूका मैग्नोटा की मुलाकात होती है जॉन लेन के साथ, और वो वहीं पर कैलकुलेट कर लेता है कि जॉन लेन इज एन इजी कुकी, ये मेरा शिकार हो सकता है। और फिर वो ब्रूटल एक्ट होता है कि जहां पर लूका मैग्नोटा उसे पकड़ लेने के बाद उसे कत्ल कर देता है, और कत्ल करने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स को लिटरली लूका मैग्नोटा जॉन लेन के सर को तन से जुदा कर देता है, उसके बॉडी पार्ट्स अलग कर देता है, हाथ पैर अलग कर देता है, इस सारी एट्रॉसिटी को वीडियोवाइज करता है, इसकी फिल्म बनाता है, उस फिल्म को डार्क वेब पे अपलोड करता है, और उसका नाम लिखता है 1 lunatic 1 ice pick। और जैसे ये फिल्म डार्क वेब पे अपलोड होती है, कनाडा के अंदर एक रोर मच जाता है। लेकिन लूका मैग्नोटा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उसके बाद उसे ये एहसास होता है कि मैं डार्क वेब पे तो मशहूर हो गया, मेरा खौफ एक इंटरनेशनल मॉन्स्टर का खौफ तो नहीं फैला, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और लिटरली वो इतनी घटिया हरकत करता है, इतना घिनौना काम करता है कि वो उसके बॉडी पार्ट्स को कोरियर करना शुरू करता है। The first package, containing what appeared to be a human hand, was opened by staff at Falls Creek Elementary School after 1 p.m. today. Another package containing what appeared to be a human foot was found by staff at St. George's School later this afternoon. उसके बॉडी पार्ट्स को कनाडा के स्कूल्स में भेजना शुरू करता है, और पूरे कनाडा के अंदर लूका मैग्नोटा का नाम कॉमन हो जाता है। एक इंटरनेशनल मैन हंट शुरू हो जाता है। अब यहां पर एक सवाल है। अब सवाल यह है कि लूका मैग्नोटा फिर पकड़ा कैसे जाता है, और इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? हाउ इज दिस रेलिवेंट टू आवर लाइव्स? लेकिन यहां पर आपको एक हदीस याद रखनी है। आपने ये हदीस सुनी होगी कि जो कत्ल हो रहा होगा आखिरी जमाने में, उसको ये नहीं पता होगा कि वो क्यों मारा जा रहा है, और जो कत्ल कर रहा होगा उसको ये नहीं पता होगा कि मैं जिसको मार रहा हूं मैं उसको क्यों मार रहा हूं। थिंक अबाउट इट and I'll be back. So, लूका मैग्नोटा की जो कहानी है, इस जैसी बहुत सी कहानियां मैं आपको आगे भी सुनाऊंगा जो आपकी जिंदगी से रेलेवेंट होंगी। लेकिन आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जो मुजरिम है ना, मुजरिम के हमेशा एक साइकोलॉजी होती है, वो जाए वकुआ पर कभी भी लौट कर नहीं जाता। लूका मैग्नोटा को लेकर पूरे कनाडा के अंदर एक मैन हंट शुरू हो गया कि इस घिनौने इंसान को पकड़ना लाजमी है। तमाम डिपार्टमेंट्स इंगेज हो गए इसको गिरफ्तार करने के लिए, और इसने क्या किया? ये कनाडा छोड़कर पेरिस चला गया। ये पेरिस ही क्यों गया? इसको एक ऐसा शहर चाहिए था
जहां पर एक सेफ इंटरनेट मौजूद हो। क्या ये पुलिस से बचना चाहता था? हरगिज नहीं। ये चाहता था कि ऐसी जगह हो जहां पर मैं इंटरनेट पर ये चेक कर सकूं कि मेरी जिंदगी मशहूर हो रही है कि नहीं। उसको जॉन लेन से, उसके लवाहिकीन से कोई लेना देना नहीं था। इसको लेना देना था तो सिर्फ अपनी शोहरत के साथ। फिर ये पेरिस से बर्लिन चला जाता है और बर्लिन के एक इंटरनेट कैफे में अपनी गूगल में रैंकिंग ढूंढ रहा होता है कि इसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फाइनली इसे फर्स्ट डिग्री मर्डर के केस में सजा हो जाती है। हर कहानी का अंजाम फाइनली वही होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन इस कहानी से चंद सबक हैं जो आपकी और मेरी जिंदगी से इंतहाई रेलेवेंट हैं। ये जो नई नस्ल परवान चढ़ रही है, दे आर बॉर्न विद टेक्नोलॉजी इन देयर हैंड। शायद अपनी लाइक्स डिसलाइक्स से, कमेंट से, व्यूज से आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन आने वाली नस्लों का क्या? दे आर बॉर्न विद इट। ये तो इस वैलिडेशन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लिहाजा आपने पहली चीज जो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर्कल में इनकलकेट करनी है, लोगों को बतानी है कि इन वैलिडेशन में ना रहें। द मोमेंट आपको ये लगे कि इस वैलिडेशन के बगैर आपको गुजारा नहीं है, हर 10 मिनट के बाद आपको फोन उठाना पड़ रहा हो, तो समझ लें कि ये इन्फेक्शन आपके अंदर फैल रही है। इससे बचना है। दूसरा लेसन जो आपने इस वीडियो से सीखना है वो आपने ये सीखना है कि ये जो डार्क वेब है ये साइकोटिक लोगों के लिए, नार्सिसिस्ट लोगों के लिए, जो नाइलिज्म का शिकार है, ये इनकी आमाजगाह है। ये आपके लिए नहीं है। आपने अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इससे सेफ रखना है, क्योंकि आपकी पहचान उन लोगों से होनी है जो आपके जानने वाले, पहचानने वाले, आपके इर्द गिर्द हैं। इनको तो बचा कर रखें। अगर यही आपकी जिंदगी से जाया हो गए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और तीसरी और सबसे जरूरी बात जो आपने इस वीडियो से सीखनी है वो ये कि दुनिया का सबसे गंदा नशा पता है क्या है? दुनिया की सबसे गंदी एडिक्शन वैलिडेशन है। और ये वैलिडेशन सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक नहीं है। हम नए कपड़े खरीदते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, नए जूते खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, घर को सजाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि ये काम नहीं करने हैं। अगर दिल करता है, आपका दिल करता है नए कपड़े खरीदने को, खरीदें, घर खरीदें, गाड़ी खरीदें, दिखाने के लिए नहीं, वैलिडेशन के लिए नहीं, आपको जो पसंद है उसके लिए। ये वो नशा है जहां पर हम स्ट्रेंजर्स से, जो आपकी जिंदगी में आधे आपसे जलते हैं और आधे आपकी जिंदगी को देखकर खुश होते हैं कि आप उस मकाम तक अभी तक नहीं पहुंचे जहां पर वो खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को दिखाने के लिए आप अपनी जिंदगी क्यों जाया करते हैं? जिंदगी स्ट्रेंजर्स की वैलिडेशन पे नहीं चलती है। ये चलती है मकसद हयात पे, ये चलती है आपके माशरे से, आपकी कम्युनिटी से, ये चलती है आपके ईमान से। अगर इन चीजों को जिंदगी में मजबूत बनाएंगे, आपकी जिंदगी खूबसूरत होगी। अब आपने क्या करना है? आपने इस मैसेज को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर्कल में शेयर करना है ताकि उनको अवेयरनेस मिल सके। आप तो शायद महफूज रहें, लेकिन आने वाली नस्लों को ये तमाम खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, उनको वैलिडेशन का सामना करना पड़ेगा। आज वो इतने मजबूत हों कि उनका कल खूबसूरत हो सके।